सघन वन में तो पहुंच गया मैं, तो ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव का आश्रम भी यही कहीं होगा। आह, कितने आश्चर्य की बात है। यहाँ तो प्रत्येक वृक्ष और पौधे का दिव्य अनुपम तेज है। पिताश्री ने जैसा वर्णन किया था, सब कुछ वैसा ही है यहाँ। वृक्षों पौधों की अनुपम आभा है और ऐसा लग भी रहा है जैसे ये सभी माता पराशक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हैं। किंतु फिर मुझे प्रभु हैग्रीव के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे वन के इसी भाग में ढूंढना होगा उन्हें। कुछ ज्ञात नहीं हो रहा। कहाँ है ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव का आश्रम? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। वो स्थान तो वन के अन्य स्थानों से भी अधिक प्रकाशित है, तो कदाचित वहीं जाना चाहिए मुझे। मुझे तो आशा थी कि यहाँ पहुँचने पर मुझे ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव के दर्शन अवश्य होंगे, किंतु वो तो यहाँ भी नहीं है। इस वन का कोई भाग शेष नहीं रहा अब। सभी स्थानों पर तो उन्हें ढूंढ चुका हूँ और अवश्य यही स्थान इस वन का सर्वाधिक दिव्य भाग है, जहाँ प्रबल स्वर में माता के मंत्र का जाप सुनाई दे रहा है। किंतु यदि प्रभु यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ है वो? क्या किसी कारणवश प्रभु ने स्वयं को मुझसे गुप्त किया है? तो क्या मैंने ही अभी तक पूर्ण प्रयास नहीं किया है? पुत्र, सदा स्मरण रखना, सहजता से ज्ञान प्राप्ति करना भ्रामक भी हो सकता है। कदाचित मुझसे ही भूल हुई, जो मैंने ये मान लिया कि बिना विशेष प्रयास किए ही अत्यंत सहजता से मैं प्रभु हैग्रीव को ढूंढने में सफल होऊंगा। भक्ति और श्रद्धा से उनके मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रणाम ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव। प्रणाम गणेश जी। हे गौरी नंदन, हे महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे ज्ञात है कि आप अपने अनेकों प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए
यहाँ पधारे हैं? हे ज्ञान मूर्ति प्रभु है ग्रीव, आप ही संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता हैं, इसलिए प्रभु आप ही मेरी सभी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। और अभी आपके दर्शन पाकर तो मेरे मन में वो सभी प्रश्न पुनः उभर उठे हैं जिनके उत्तर पाने के लिए मैं इतना व्याकुल हूँ प्रभु। असंख्य ब्रह्मांड क्यों, कैसे और कहाँ है? माता पराशक्ति अर्थात संसार की सर्वोच्च माता कौन है? और वो 3 विचित्र जीव जिन्हें मैंने माँ, पिताश्री और कुबेर जी के साथ देखा था, वो कौन है? और मैं ये भी ज्ञात। शांत गणेश जी, आइए मेरे साथ चलिए। जी प्रभु, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मुझे इस जलाशय की ओर क्यों ले जा रहे हैं? प्रभु कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए आप। मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, फिर आप मुझे जलाशय में। शांत, तनिक धैर्य रखिए गणेश जी। इस जलाशय के जल को ध्यान से देखिए। शांत और स्थिर जल में कितना स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहा है, किंतु जैसे ही ये जल चंचल होगा, ये प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाएगा। आप स्वयं देखिए गणेश जी। प्रभु, इस जल के उदाहरण से हमें यही सीख प्राप्त होती है ना कि शांत और स्थिर मन से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर उसे पूर्णता में ग्रहण और समझने में समर्थ हो पाता है, और अशांत मन से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भी उन्हें समझना कठिन हो जाता है। सत्य कहा ना प्रभु? इसलिए सर्वप्रथम आपको माता पराशक्ति की आराधना हेतु उनके मंत्र ओम श्री मात्रे नमः का जाप कर अपने मन को शांत करना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। अब माता की कृपा से आपका मन शांत और स्थिर है, तो अब पूछिए गौरी नंदन, आप अपने किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? हे ज्ञान और बुद्धि के ईश्वर, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मुझे आप अपने ज्ञान मूर्ति स्वरूप के दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। अवश्य गौरी नंदन। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रभु, आपके ये अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी जिज्ञासाओं से मैं परिचित हूँ गौरी नंदन, किंतु पूछिए सर्वप्रथम आप मुझसे क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ओह हाँ प्रभु, सर्वप्रथम मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि पिताश्री ने रावण के विषय में बताते हुए ये क्यों कहा कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भिन्न रावण का जन्म होता है। ये क्या रहस्य है प्रभु? कृपया मुझे बताइए। एक साधारण जीव उसी को अपना संसार समझता है जिसे वो देख पाता है या जिसका उसको अनुभव होता है। देवी देवताओं का ज्ञान भी उनके लोकों तक ही सीमित रहता है, और त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने ही ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान होता है, किंतु उनके ज्ञान और अनुभव के परे अनंत सागर में असंख्य ऐसे ब्रह्मांड हैं जो सभी अर्थों में एक दूसरे के समान ही हैं। सभी ब्रह्मांडों में वही सूर्य, सौर मंडल, ग्रह और यहाँ तक कि जीव जंतु भी एक समान ही होते हैं।